तो प्रेम करने के लिए कोई विषय निषेध नहीं होता है। भगवान भांति भांति से, भक्त भांति भांति से भगवान का नाम लेते हैं, देखते भी हैं। और कैसे क्या, कभी वही थाली भक्त परोस के लाते हैं, सामने रखते हैं, कभी वो थाली हटा भी लेते हैं। तो हर व्यक्ति उसका रीजन नहीं समझ पाता। जो इतनी गहराई में डूबा है वही जान पाएगा। मालूम है हमारे भगवान को क्या जो है अच्छा लगेगा, वही काम करते हैं। कितना अच्छा राधा का विचार। ऐसे ही विवेकानंद का जीवन, स्वामी राम तीर्थ परमहंस जो थे, उनका भी जीवन रहा। कैसे जल चढ़ाते चढ़ाते अपने ऊपर ही डालने लगे कि नहीं, जब एक हो गया तादात्म्य संबंध। बहुत से ऐसे भगत हैं। अभी राधा का भी नाम आया, तभी तो सब राधे राधे, कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, राधे राधे कहते हैं, राधे राधे। राधा ने अपना नाम लिया, स्वयं का नाम जपा, क्योंकि राधा नाम कृष्ण को प्रिय हो गया था। जपा जो प्रिय उन्हें था वही उन्होंने लेना शुरू किया। लोगों का मत रहा कि ये मेरा अपना नाम ले रही हैं। ये समझ में उनके आई कि ये अपना नाम ले रही हैं, जब अपना कर रही हैं। ऐसे ही नहीं, आप जब आ जाते हैं, द्वैत में रहते हैं, तो समझने लगते हैं सर्वत्र मैं ही तो हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो ये बड़ी मैं है ही भगवान। बड़ी मैं के अंतर्गत सारी ब्रह्मांड आती है, 3 लोक 14 भुवन आते हैं कि नहीं। बड़ी मैं में मैं ही तो हूं, सर्वत्र कोई दूसरा नहीं। फिर अपने को सजा दोगे, अपने को फांसी दोगे, अपनी बुराई करोगे, अपने लिए कोई हर्ट होगा कि नहीं? ऐसा होता है कभी? नहीं होता। जब आप ही आप है तो फिर बुराई भी नहीं है बुराई नहीं दिखेगी। जब सब में कमियां देखते हो तो कभी गौर किया कि अपने में कमियां हैं या नहीं है? अपने में भी है। तो इसलिए दूसरे की कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। और फिर दूसरा कोई है ही नहीं, बात ही है मैं ही तो हूं। पर ये अभ्यास करने से होता है, बिना अभ्यास के नहीं होता है बिना अभ्यास के। कैसा हम उल्टा चल के आए और कैसा मुझे अभ्यास हो गया, उल्टा उल्टा अभ्यास है। अब यहाँ आते हैं तो गुरु सीधा करता है, फिर धीरे धीरे ये अभ्यास में आने लगता। वो अपने आप छोड़ते नहीं हो। यहाँ कुछ भी गुरु ने नहीं छुड़वाया, आपको रमत समझ मिल गई और अज्ञानता अपने आप खत्म होती चली गई, समाप्त होती। तुम्हें खुद नहीं पता है कब मेरे कर्मों में बदलाव आ गया, कब मेरे विचारों में बदलाव आ गया। गुरु का संग करते करते बदलाव आ जाता है। उसके साथ बैठते बैठते सब कुछ आपको सीख मिल जाती। आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता, तुम्हें खुद नहीं पता होता है क्या हम थे और क्या बने। ये किसकी वजह से बने? गुरु की वजह से। गुरु और भक्त शिष्य एक रूप हो गए तो कौन बचा? कोई नहीं, कोई भी नहीं बचा। है ही परमात्मा, है ही परमात्मा, एक रूपता। राधा कृष्ण मिलके एक भय, तो क्या हो गया? वो परम सत्ता, वो परमात्मा, वो निराकार, वही राधा, वही धारा। ये धारावत ज्ञान। तेल की धारा आप डालते हैं, धारा टूट जाए तो तेल फैल जाता है, और धारा बनी रहती है तो धारावत तेल उस पात्र में चला जाता है। ऐसे मन की एकाग्र करके इस ज्ञान में जब बैठते हैं तो ये ज्ञान धारावत तुम्हारे अंदर चला जाता है। फिर ये ज्ञान इधर उधर नहीं, जितनी वाणी चली होती सब तुम्हारे अंदर चली जाती है। फिर संग्रह प्रवृत्ति भी नहीं, ना ज्ञान की संग्रह प्रवृत्ति ना अज्ञान की। तब हल्के रहोगे। अगर ज्ञानी बनोगे और ज्ञान का संग्रह करोगे तो अपने को ज्ञानी कहलाओगे। फिर ज्ञानी पने का अहंकार,
है। तो सब अहंकार ये तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे। तभी बोला ना ज्ञानी बनना है ना कुछ बनना है। यहां तो बनने का काम ही नहीं है। जब बने तो दुखी सुखी होना पड़ा। आज भी हम ज्ञान में सुन के कुछ बनेंगे तो भी दुखी सुखी होना पड़ेगा। हम अच्छे हैं, हम भले हैं, ये सब ऐसे चलते हैं। दुनिया वालों को अक्ल नहीं है। दुनिया किसने बनाई? भगवान ने। दुनिया वालों को अक्ल नहीं है मतलब है तुम भगवान को गाली दे रहे हो। आ रही समझ में बात? आप किसी को नहीं कहेंगे दुनिया वालों को अक्ल नहीं है, लोगों को अक्ल नहीं है। वही फरीदा के लिए भी आई, उधर वो मौलवी के लिए आई। एक मुस्लिम थे, नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं? और जब नमाज पढ़ रहे थे तो उनका बेटा भी ट्रेन में पढ़ रहा था। और जब नमाज पढ़ के उठे, क्योंकि नमाज पढ़ ही नहीं रहा था, पिता नमाज कर रहा था, लेकिन बेटा नहीं। बेटा नमाज करते हुए सोच रहा देखो हम कितने अच्छे हैं। नमाज करता था और कहता था मन में, नमाज पढ़ रहा था मुख से, पर अंदर में क्या चल रहा था? देखो हम कितने अच्छे हैं, ये कोई नमाज नहीं करते, देखो पिताजी मेरे नमाज कर रहे हैं, हम नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये भाव था। जैसे ही नमाज समाप्त हुई और वैसे ही पिता से कहने लगा, क्या बोला कि पिताजी मैं नमाज, हम दोनों लोग नमाज पढ़ते, ये सब नमाज नहीं पढ़ते, ये सब अज्ञानी जन है। बोला तू भी अज्ञानी कम नहीं है, क्योंकि इससे अच्छा है तू भी सोया पड़ा रहता। हम जाग के नमाज पढ़ लिए, सब सो रहे हैं, तुम भी तो अज्ञानता की नींद में सोए पड़े हो। ऐसे ही सत्संग सुनने के बावजूद भी क्या हम सबकी अज्ञानता चली जाती है? छोटी छोटी युक्तियों से गुरु जो है अज्ञान को सुलझाता रहता है, अज्ञानता हटाता रहता है। कि अगर तुम किसी को भी उंगली दिखा रहे हैं तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ जाती हैं कि नहीं? तो इस बात का ध्यान रखो। तुमने अगर किसी को गलत कहा तो उससे गलत पहले तुम हो, लेकिन हम लोगों की आदत नहीं जाती है, क्योंकि अभी द्वैत बुद्धि नहीं गई, इसलिए आदत नहीं जाती है। अगर ये आदतें नहीं फिट हो रही हैं, सही हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी अभी आदत द्वैत वाली खत्म नहीं हुई है। समझ गए? अभी आदत द्वैत वाली खत्म नहीं गई है भाई है। जब आदत द्वैत वाली खत्म हो जाएगी तो मौन हो जाओगे। शांति भीतर बाहर है। अज्ञानी के ना अंदर शांति है ना बाहर। क्यों? अंदर में भी विचारों की भीड़ है और बाहर भी शोर शराबा है। क्योंकि अंदर शोर शराबा, इसलिए बाहर भी शोर शराबा लगता है। ज्ञानी अंदर से शांत है, इसलिए शोर शराबा भी उसे सुनाई नहीं पड़ता, उसके लिए बाहर भी शांति है। कहते कहां भाग जाऊं जो घर से हमें शांति मिलती। तुम भाग के कहां जाएंगे? मन तो साथ जाएगा। जब मन का शोर शराबा समाप्त नहीं है तो जंगल में तुम चले जाओ तो उसका शोर शराबा समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमेशा याद रखो, जहां तुम बैठे हो वहीं बहुत अच्छे हो। शांति स्वयं तैयार होती है, अशांति भी तुमने तैयार करी है और शांति भी तुम ही तैयार करे। ये आपको बात गुरु बता देता है। जब अकेला है तो आवाज नहीं है, जब भीड़ है तो आवाज है? भगवान ही है अंदर तुम्हारे जीवन में, तो कहीं भी शोर नहीं है। शोर है? बताओ। एक है भगवान तो शोर है नहीं है। और जब एक अंदर है तो बाहर भी एक है, तो शोर नहीं है। बोला ये संसार चलता रहेगा, उसी में सब कुछ है। रहट चलता रहेगा तभी घोड़ा पानी पी पाएगा, रहट बंद हो गया तो नहीं पी पाएगा।
ऐसे ये संसार चलता है, तभी आनंद शांति है मिल पाएगी। और बंद हो जाए तो क्या मिलेगी? सब व्यवस्था भंग हो जाएगी। भाई जहां फैक्ट्रियां हैं वहां निरंतर कार्य चलता है, 24 घंटा डे नाइट ड्यूटी लगती है कि नहीं? बस वर्कर बदलते रहते हैं, कार्य निरंतर चलता है। थोड़ी देर के लिए अगर 10 मिनट की लाइट चली गई, उसमें कैसे खड़बड़ कट जाता है, त्राईमाम 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 हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा भी कभी छुट्टी नहीं लेता है। ऐसे तुम भी अपने जीवन में विचार करो, अपना निश्चय करो, छुट्टी लूंगा कभी भी नहीं, जब तक चले सांस आखिरी, छुट्टी लूंगा कभी भी नहीं। जब तक ये सांस चलती है छुट्टी लेने का मन मत बनाओ, चलते रहो। दुनिया के कार्यों से कभी छुट्टी लेते हो? नहीं लेते। इसी तरह से कभी भी सत्संग से छुट्टी लेने का प्रयास नहीं करो। संसार के कार्य करने के लिए छुट्टी मत मांगो, छुट्टी की आवश्यकता ही नहीं है। परमानेंट पढ़ाई है तो परमानेंट कर लो, ये परमानेंट तुम्हारा जीवन है। परमानेंट परमात्मा रहता है, कभी एब्सेंट नहीं हुआ है। हुआ कभी परमात्मा एब्सेंट? कभी भी नहीं, वो प्रेजेंट ही रहता है। ऐसे ही सदा प्रेजेंट रहो, हमेशा। शरीर से कभी कोई तकलीफ है? मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। अभिमान नहीं, जो भी हमारे पास है सब ये झूठा पसारा, झूठी तो शान है। कुछ बन के बैठे, अब गुरु बनना बनाना खत्म कर देता है। जीवन में जब गुरु आता है तो बनना बनाना खत्म हो जाता है। क्या बनोगे? ना जीव बनना है ना ब्रह्म बनना है, ऑलरेडी परमात्मा है ही है, तो क्या बनोगे? तो बनने का यहाँ काम नहीं। जहां बनने का काम नहीं वही सत्य है, और जहां बने पड़े हो वो सत्य नहीं। जो बनता है वो बिगड़ता है कि नहीं? जो बना है वो बिगड़ा है, और जो बना ही नहीं है वो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो पहले ही से है। पहले भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। उसका विनाश नहीं है। ये प्रभु की सत्ता है। ये संसार क्या है? ये प्रभु के चलाए चल रहा है, उस निराकार की वजह से चल रहा है। वो दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम बार बार उसे भूल जाते हैं, और आकार दिखाई पड़ते हैं, दिखते। जो दिख रही है वो चीज सच में नहीं है, जो दिख नहीं रही है वही रहने वाली है। तो अभ्यास हमने क्या, जो दिख रहा है उसका हो गया, जो दिख नहीं रहा तो उसको मानने के लिए मन तैयार नहीं है कि सच है। अभी मूर्ति पूजन का बहुत कबीरदास ने खंडन किया, पर ऐसा नहीं है कि मूर्ति पूजा, जब कण कण ही परमात्मा है तो कहाँ नहीं, मंदिर में भी है, मस्जिद में है, सब जगह है। चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन, चेतन ही सर्वत्र है। जड़ को चलाने वाला चेतन ही है कि नहीं? ये जड़ है, पर जड़ को कौन चला रहा है? वो चेतन शक्ति चला रही है, वो चेतना जो चेतन शक्ति से चलता है, हमारे तुम्हारे चलाने से नहीं चलता। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, पर नहीं होता है। जो ईश्वर चाहता है वही होता है।
अब तुम्हें मुड़ना आ गया, जैसे प्रभु चलाएंगे वैसे सब अच्छा है, अब कोई शिकायत नहीं, सिकवा ना कोई गिला है, तू बाप तू ही माँ है, कोई शिकायत नहीं है, सर्वत्र तुम ही है कोई शिकायत अभी भी नहीं है, तो बस ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, कोई शिकायत नहीं। संसार में कभी भी ऊंच नीच नहीं होता, जो भी हो रहा सब अच्छा करके देखो, जो भी हो रहा सब अच्छा करके देखो, है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। जब ज्ञान हुआ तो सब कर्मों की फिनिशिंग आ गई, साफ सफाई आ गई, कर्मों में शुद्धि आ गई, ज्ञान भया तब कर्म नाश, सब कर्म खत्म हो गए। बोला अपनी योगक्षेम का भार वहन करने वाला परमात्मा है, अब वही करता है, तो तुम्हें तो करना नहीं पड़ता। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति जब श्रेष्ठ भाव रहता है तो हमारा जीवन बन जाता है। अभी बड़ों के विषय में कितना बताया गया, अर्जुन को सब बताया, जो तुम्हारे गुरुजन हैं, बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनके लिए देवत्व का भाव रखो, प्रेम स्नेह का भाव रखो, शिष्टाचार रखो, सबके लिए सम्मान रखो, ये तुम्हारी भक्ति है। जहां भी आप बैठे बड़े प्रेम प्यार से रहो, सब में ईश्वर का दर्शन करो, यही आज गुरु हमको समझाते हैं। किसी के लिए भेद बुद्धि ना रखो, वो अच्छा चलता वो बुरा चलता, कर करना लिख ले जाए, सब अपने अपने कर्मानुसार चलते, अपने अपने कर्म करते हैं और उनकी जैसी करनी वैसी भरनी। तुम काहे के लिए भिखारी बनते हो, दूसरों पे क्यों नजर रखते हो? फिर बोला ब्रह्मचर्य का पालन, सभी ने बहुत भली बात सुना है, अभी दीदी बोल रही थी, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, सभी इंद्रियों को ब्रह्मचर्य में रखना, यानी भगवत भाव ही रखना, प्रभु का दर्शन ही करना, सब में मैं ही तो हूं, ये भाव रखना। इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन। मतलब शरीर भी तुम्हारा पवित्र रहे और मन इंद्रियां भी तुम्हारी पवित्र रहें। वो पवित्र कैसे रहेंगी? कूड़ा बटोरने से पवित्र नहीं, आंख कुछ और देख रही है, संसार में गलत गलत देख रही है, अब इसका ब्रह्म का दर्शन कराओ, हई भगवान है, मुख से हरि भजन हो, प्रेम भरी बात हो, किसी का जो दिल जीत पाओ, खड़ूस नहीं बनो, प्यार वाले बनो, हो सके सेवा में आ पा रहे हो तो आ जाओ, नहीं शरीर अलाउ कर रहा कोई बात नहीं, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई ना तो कोई कर ही लेगा, कर लेगा कि नहीं? भगवान अनेक रूप में है, तो ये सब अंदर में, और तुम्हारा सहयोग कोई कर दे उसको, वो भी भगवान है, और ना कर दे तो वो भी भगवान है। अभी ये नहीं कि वो मेरा सहयोग करा तो अच्छा है, देखो हमने इतना सब कहा, मेरी बात ही नहीं, हमारा सहयोग ही नहीं करा, कोई कारण होगा, जिसके जहां हाथ लगने होते वही काम होता, तो फिर तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे, नहीं तो मन चलेगा। अब मेरे साथ ये नहीं खड़ा हुआ तो वो नहीं खड़ा, तो भगवान तो खड़ा है। तुम्हें तो सत्संग में सिर्फ आत्मा का आधार बोला गया है, स्वयं अपनी आत्मा का आधार लो, ये तो नहीं कहा गया सत्संगियों का आधार लो, इसका आधार लो, उसका आधार लो, किसी का आधार नहीं। भगवान ने अपितु ज्ञान देके तुम्हें भी अपने से भी छुड़ा लिया, अपने शरीर भाव से हटा दिया, ना आप में वो बंधा है ना तुम उसमें बंधे, और वो चीज तुम्हें दे दी कि आप
सर्वत्र परमात्मा की दृष्टि से सबको देखने लगे। भला बुरा खत्म ही हो, ये रोज तुम्हें साफ करना है। भलाई बुराई, चाहे घर में, परिवार में, पति में, पुत्र में, ज्ञान की बात जरूर चलती है। कोई बात होती है, जहां बैठे हैं पहले बात करते थे, आज भी करेंगे। अब यहाँ बात नहीं करोगे तो आत्मा का ज्ञान कैसे समझ पाओगे। ऐसे ही घर में जो भी कार्य होते हैं, मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक, क्रोधित नहीं होते, परेशान नहीं होते, टेंशन में नहीं आते, पर बात तो कहते हैं कि नहीं। कोई जरूरत होती तो पूछा जाता तो भी बताते हो कि नहीं? नहीं पूछते हैं तो आपको मालूम है तो बता देते हैं। कोई गड़बड़ी हो रही तुम्हारे सामने तो भी बता देते हैं। मानना उसका काम, मान जाता वो काम बन जाता, नहीं मानता तो तेरा की, गलती करके सीख जाता है तो भी आप क्रोध नहीं करते। पहले नहीं मानता तो भी अपने आप को अपमानित समझते थे। अगर तुम सामने बैठे हैं, कोई गलत कार्य कर रहा, आप नहीं कहेंगे तो दोषी आप भी तो हैं। आप बता दो, आपने अपना कर्म किया, बताने योग्य। और कुछ ऐसी बातें गलती करता है, बताने योग्य नहीं, वो ठोकर खा के सीखता है। ये भी याद रखो, हर बात नहीं लागू होती कि बताओ, दोनों ही बातें। जहां तुम समझो अगर बताने से बात बिगड़ेगी तो वहां मौन रह जाओ, समझ रहे? क्योंकि यही काम जब उससे खुद बिगड़ेगा तो एक बार बिगड़ेगा तो 1000 बार तो संभल भी तो जाएगा। गलती करने से संभल जाएगा कि? बात मानता तो बताओ, नहीं माने तो मत बताओ। तो वकील नहीं बनना है। वकील इतना सावधान रहता है, जब तक तुम उसको फीस ना दो तब तक तुम्हारी बात का कोई सोल्यूशन नहीं बताता है। बताता है? तुम वहां बैठे रहो, सारी बातें करते रहो, वकील बैठा होगा, तुम्हें सुलझाएगा नहीं। सुलझाएगा जब ही तब तुम कुछ दो, पैसे दो, फीस दो, तो तुम्हें बताएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं देना पड़ता, पर देनी बहुत ऊंची चीज पड़ती है। शीश दिए ईस मिले तो भी सस्ता जा। अगर ये शीश देकर परमात्मा प्राप्त होता है तो भी तुम सस्ता जानो। अभी ये कहो कि शीश काट के दे देंगे, तो काट के नहीं मांगा है, फिर आप खरीद के भी क्या करेंगे जब इसी को काट के दे देंगे? हैं? जब इसको ही काट के देंगे तो फिर क्या करेंगे? शीश दिए ईस मिले तो भी सस्ता जान। जो ये सिर तुम्हारे सांसारिक, तुम्हारी मन बुद्धि अपने आप ये चल रही थी, वो ये सब शीश दे दिया तो गुरु का शीश हो गया कि नहीं? तुमने किसको दे दिया? गुरु को दे दिया। अब वो तुम्हारा शीश है कि उसका? उसी का है। फिर ये उसके ही अकॉर्डिंग चलेगा। किसके अकॉर्डिंग? गुरु के अकॉर्डिंग। तो अभी किसका गुरु के अकॉर्डिंग पूरा चल रहा है बताओ? नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अभी बताएंगे तो झूठ बोलेंगे। हाँ, ये है कि चले हो, ये बात ठीक है, पर ये कहो कि हमने पूरा समर्पण हो गया, तो अभी समर्पण नहीं है। और एक बार में जैसे राजा जनक ने समर्पण भाव रख दिया, ऐसे एक समर्पित कर दो तो काम अपने आप होते। तो वो नहीं, तभी तो घे घे करके वो तड़पता रहता है बकरा। ऐसे ही तुम तड़प रहे हो आधे अधूरे, है ना? बकरे को जब कोते हैं, धीरे धीरे काटते हैं तो कितना फड़फड़ाता है, तो ये मन भी फड़फड़ाता है, क्या पकड़े क्या छोड़े। और गुरु कहता है ना पकड़ना है ना छोड़ना है, कहता है। तो ये बातें ही नहीं समझ में आती हम लोगों को। प्रीतम भगवान अक्षर बोला करते थे कि बकरा बोला खड़क से, एक झटके में काटो, झटके वाला मीट सरदार जी खाते। बोला झटके से बकरा काटो, ये झटके से अपनी मैं हटा दो।
झटके से नहीं हटाओगे तो ये फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाएगा कि नहीं? तो ये फड़फड़ाता क्यों है? घर में जब होते सत्संग जाएं कि ना जाएं, ठंडी है कि गर्मी है, अभी एक काम करेंगे फिर देर हो जाएगी, फिर इतना पड़ेगा है। करता है कई बार, कितनों का ये मन कहता है? मेरा तो नहीं कहता। जिसका नहीं कहता है वो उसका बन गई बात, है ना? बस बस। तो बहुत अच्छा लगता है कि मन जितना तुम्हारा इधर उधर ले जाता है उतना समय बर्बाद कर रहा है। जब तुम्हारी क्लास चल ही रही है तो एब्सेंट क्यों? छोटे बच्चों को तुम भेज के आते हैं, स्कूल में भेज के आते हैं, तो मन को भी यहाँ सत्संग में बिठाओ। छोटे छोटे बच्चे, इतनी सर्दी, अगर स्कूल चलते हैं प्राइवेट वाले तो सब छोड़ने ही जाते हैं बच्चों को। सर्दी में जाते हैं बच्चे, क्या उनको सर्दी नहीं लगती? कम से कम अपने पे ये तो लागू करो। छोटे से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सर्दी मना के नहीं बैठे, हम काहे को बैठे? हम बच्चों से भी बदतर हैं क्या? ये याद रखो। जितनी तुम रजाई ओढ़ के बैठोगे उतनी तुम्हें कपकपी लगेगी, हमें बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये हमारा अपना अनुभव है। अभी कई सालें हो गई हैं, तो सच में ये प्रीतम भगवान की बदौलत सर्दी मनाई भी नहीं और सर्दी लगी भी नहीं। कारण उसका ये है, जब बैठते थे बांध के रजाई में या मूड में तो ज्यादा सर्दी लगती थी। बांधना, ये छोड़ना, वो कार्य अपने क्रियाशील रहता है ये शरीर, तो ये चलता फिरता रहता है, तो इसमें गर्मी रहती है। अब इसमें गर्मी रहती है तो सर्दी लगती नहीं है। चल रहा है, गाड़ी गर्म रहेगी जब चालू रहेगी, और जब बिठा दो तब ठंडी रहेगी। कभी नहीं, मोटर उठती नहीं है। लोग 4 व्हीलर ठंडी में खड़ी रहती है, या बाइक तो स्टार्ट नहीं होती, होती है ठंडी हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती है। और जब स्टार्ट हो जाती है चलते चलते वो गर्म हो जाती, तो फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेती जब गर्म हो जाती है। और ठंडी होती तो स्टार्ट नहीं होती। ऐसे ही तुम्हारी ये गाड़ी, तुम इसे उड़ा बिड़ा के लिटा देते हो उस पोजीशन में, ठंडी है, तो फिर ये गाड़ी काम करती ही नहीं है। ये जगह जगह शरीर चलता ही नहीं, जमक जाता है, जमक जाता है। तभी बोला आराम हराम है। ये शरीर को आराम करने के ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा आराम नहीं कराते। चाहे जितनी कोहरा कटे, सर्दी करे, तो वो अपने चुकिया चाले के काम है, पर उनके वो कुछ ना कुछ निकाले रहते। हरि चर्चा में जब भजन कीर्तन करते रहते, शरीर में चलता रहता है वो, है ना? ज्ञान अग्नि दौड़ रही है, चक्कर लगा रही है। पढ़ाई लिखाई, वेद पाठ इत्यादि करते हैं, जो भी हवन इत्यादि जो भी करते हैं, सामग्री फटाफट उठा के लाते हैं। और उसमें भी बहुत, तुम एक दिन पूजा कराते हो, घर में पूजन कराते हो, जो भी कराते हो, तो सामग्री कहीं ये उठा के लाए, कितना होता डेली, और वो ये कार्य डेली करते हैं कि नहीं? तुम कभी कभार कथा कराते हैं, कभी कभार भागवत कराते हैं, वो रोज यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ भी चलता रहता है, चलता रहता है, और द्रव्य वाला भी चलता रहता है, चलता रहता है उनका। तो उन्हें टाइम है संतों को सांसारिक गफलत के लिए नहीं है। वो बिजी रहते तो उन्हें सर्दी नहीं रहती, वो इजी रहते, यानी सरल उनका जीवन हो जाता, सहज हो जाता। तुम भी सहज और सरल रहना चाहते हो तो अंदर में संत पैदा कर लो, संत पैदा कर लो। सर्दी का नामो निशान नहीं। घर में बहू बेटियां हो तो भी अपने शरीर को चलाओ, ये नहीं जाम कर दो। पर याद रखो, जिनके साथ तुम कार्य कर रहे हो ये भी देखो, ये देखो कहीं ऐसा तो नहीं है ये तुम्हारा आधार लेना शुरू कर देने, बड़ी आफत हो जाए। तो आपको जो कार्य करने वाले हैं वो कार्य करो, ठीक है? जो उनके कार्य हैं वो उन्हें करने दो। हाथों से नहीं, हटो हम कर लेंगे, हटो हम कर लेंगे। सब सेवा मिलके करो। कोई कुछ कर लेता, कोई कुछ कर लेता, कोई कुछ कर लेता, कर लेता कि नहीं? तो हर कार्य सबको सुविधा भी मिल जाती। आज गुरुकुल में जाते हो, गुरुजी के पास रहते हो, तो कितना अच्छा परिवार है, सब मिलके कर लेते हैं। कितने कितने लोगों का भंडारा लंगर होता रहता है,
पता ही नहीं चलता। पता चलता है? पता नहीं चलता। आप ही आप हो रहे हैं। ऐसे ही घर के तुम्हारे कार्य आप ही आप हो जाएंगे। सभी उठे सुबह फटाफट एक दूसरे की, योगा भी हो गया, टहलना भी हो गया, कार्य भी हो गए, साफ सफाई भी हो गई कि नहीं, मिलजुल के। उसको क्या करो, पूजा समझो। कर्म ही पूजा है। पूजा समझो, काम नहीं समझो। काम तुम करते हो, अगर बहू कर रही है तो बहू फुलाए गुप्पा, हमने सारा काम किया है। सास कर रही है तो आज मुझे करना पड़ा, वो भी सीधे बात नहीं करती है। समझ रहे? तो ये दशा बड़ी खराब हो जाती है। ये अज्ञानता के लक्षण हैं? प्रेम से काम करो। काम तुमने किए ही नहीं जो मुंह फुलाओ। सेवा की तुम, कैसे कृष्ण की जब सेवा करते हो तो मुंह फुलाते हो, प्रसन्नता से उसे काम नहीं समझते। ऐसे ही तुम्हारे जीते जागते वो कान्हा है। सेवा समझो, सेवा ही तो है। तुम काम लगेगा? नहीं लगेगा। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं। एक रूपता का दर्शन करो। सर्वत्र मैं ही हूं, ये बात बहुत चलती, क्योंकि अखंड ये ब्रह्मांड, तो वो ही अखंड तुम हो। ये अखंड ज्योति है, खंड खंड नहीं। ये खंड खंड जो दिखाई दे रहे हैं विभाजित, एक ही है। जगह जगह आकार बना दिए भगवान ने, शिवलिंग स्थापित कर दिए कि नहीं? है तो एक ही, देखने में है 21 है, 51 है, ये सब देखने में 101 है, 108 है शिवलिंग, अलग अलग निर्मित हैं, दिखाई दे रहे, पर एक ही है। जो उस शिवलिंग में एक में है सो सब शिवलिंगों में है, एक ही तो है सब में। हम अलग अलग मान्यता देते हैं, अलग अलग पूछते हैं। ये काहे की वजह से? अज्ञानता की वजह से, जबकि एक ही है, सर्वत्र एक ही है। एक ही भाव से, सभी एक ही भाव के जब अंतर्गत आता है तो ये जीवन अच्छा है। राधा कृष्ण एक रूप हो गए, भक्त और भगवान मिलके एक रूप हो गए, द्वैत बुद्धि खत्म। भक्त और भगवान मिलके एक हो गया, द्वैत बुद्धि खत्म। आसानी से ये बात कही जा रही है, पर इसके लिए पढ़ाई यानी अभ्यास जारी रखना पड़ेगा। बात तो हो गई है खत्म, लेकिन अभी चालू है जब तक तुम्हारा पक्का नहीं होता। यही बात जब तक चालू है जब तक तुम्हारा पक्का नहीं होता। देहास का छिलका उतारने गुरु बैठा है, छिलका उतार देते हो, रस रह जाता है, रस रह जाता है। तो ये छिलका भी कब अच्छा लगता है कि वो रस अंदर में बना रहे, फैले नहीं। इसलिए छिलका इसलिए लगा है क्योंकि इसमें जो भी पड़ा है, नहीं तो सब इधर उधर देखा भी नहीं जाएगा, देखा जाएगा। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पड़ा होता है, खून खराबा, ये छिलका है, रोक के रखा है, छिलका आटा तो दुर्गंध है, सब फैला पड़ा है, समेटा नहीं जाता है, समेटा जाता है। कई उसको देखने जाते खुद भी फैल जाते हैं, फैल जाते हैं कि नहीं, क्योंकि सच समझा। वही कितना अच्छा लगता, सज के आया कितना अच्छा लग रहा है, और वही अगर वैसे पड़ा हो तो कितना विकृत लगता है। अभी संत जी की कितनी सुंदर बात आई, बीमार था और बीमारी में अगर ऐसे ही बैठ जाए जाके तो सबका मन चलेगा, सबके कर्म बनेंगे। आखिर आज ऐसे क्यों है, आज ये क्या है? तो संत जी बीमार हुए तो शिष्यगण चले गुरु जी। जब बुलाने गए तो उन्होंने कहा थोड़ा मैं सेट हो जाऊं। बोला आप तो ऑलरेडी सेट हैं? बोला हाँ सेट है, ऑलरेडी सेट है। जल्दी से अच्छे से मुंह धुला, क्रीम पाउडर, चकाचक अच्छे कपड़े पहने और सबल के स्माइल भी। भीतर से इतनी तकलीफ थी शरीर में,
किसी के कर्म ना बने, इसलिए बड़ी सावधानी से वहां आके बैठ गए सबके बीच। तो हमारी वजह से किसी के कर्म ना बने, इतनी सावधानी इस ज्ञान में है। चेहरा ना उतराओ, विकृत नहीं हो, भीतर बाहर की शुचिता है, सफाई, बाहर से भी भीतर से भी। तुम बीमार है तो और साज सज्जा करके बैठो, नहीं ऐसे बैठो चार लोग जाने कि मैं बीमार हूं। अगर तुम्हें कोई जान नहीं पाता तो तुम बताते हो हम बीमार हैं, ये भी हमारा ज्ञान है, क्योंकि अभ्यास तुम्हारे अंदर ये पड़ा ही है कि मैं बीमार हूं फिर भी आया हूं। अरे इससे बढ़िया नहीं आते। अभी बात नहीं चली, बोला वो नमाज वाली बात, बाप बेटे ट्रेन में नमाज कर रहे थे, नमाज करी बाप बेटों ने, और बेटा नमाज करके उठा और पिता से कहने लगा, पिताजी ये सब सोए पड़े हैं, हम लोगों ने नमाज कर ली। तो बोला, बेटा तू भी सोया ही रहता तो अच्छा था, तू भी सोया रहता, इसका अभिमान, इससे बढ़िया तू सोया रहता, क्योंकि अभी भी द्वैत बुद्धि है, दूसरा देख रहा है, कभी अपने शरीर को देता है महत्व, कभी किसी को वो समझता ही नहीं है। वो भी भगवान, तू भी भगवान, सब अपने अपने कार्य में लगे पड़े, तुम क्यों दूसरे पे निगरानी रखते? तो याद रखो कि हमारे द्वारा किसी के कर्म ना बने और कोई कैसा कर्म करे उसके कर्मों का हम वर्णन ना करें, हैं? तो ये सावधानियां, यहाँ ये रमत समझ मिलेगी, बात कह के ये बात समझ में आएगी, अन्यथा संभव नहीं है। कैसे संभव हो पाएगी? और वो संभव असंभव काम संभव गुरु ने किया, जो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। ये रहमो करम है गुरु का कि हमको ब्रह्मज्ञानी गुरु मिला, हम सबको मिला। आज अंदर की जो फांस थी, दर्द दे रही थी, वो कैसे प्रेम से उसने निकाल दी फांस। फांस बहुत दर्द करती है, दर्द करती रहती है, पस पड़ जाता अगर निकालो नहीं, बहुत दर्द करती है। अगर फांस निकाल दी जाए तो दर्द भी समान और पस भी निकल जाता है, तुम ठीक हो जाते हैं। ये माया की फांस ऐसी सबको लगी पड़ी है, पर ये सही जगह पहुंचे, अपनी फांस निकलवाए तो पशु भी खत्म हो जाए, यानी टीवन भी खत्म हो जाए, दर्द भी खत्म हो जाए और ये ठीक हो जाए, जख्म ठीक हो जाए। तो आज हम सब यहाँ बैठे हैं किस लिए? कि गुरु के सम्मुख बैठ के हम सबका जीवन आनंदित हो जाए, आनंद में आ जाए, शांति में आ जाए। अशांति आई कहां से? अशांति हमारे विचारों से हुई और विचारों से ही अशांति खत्म हो जाती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्मचर्य के विषय में भी हो गया, सेवा सिमरन के विषय में भी हो गया, और कैसे भगवान की सेवा जान के, काम समझ के नहीं कार्य करो, सेवा समझ के। तो सेवा कभी भारी नहीं करती, क्या करती? हल्का बना देती। तो ज्ञान सुन के अब हल्के हो रहे या भारी हो रहे, ये तुम अपनी सब गति मति जानो। गुरु तो हम लोगों को बता देता है कि पहचानो, ये थर्मामीटर ज्ञान का ले जाओ और लेके अपने नापो, क्या सही है क्या गलत है। दूध को नहीं जैसे नापते हैं, थर्मामीटर लेते हैं, उसको नाप लेते हैं, दूध को कितना पानी है और कितना दूध नापते हैं। ऐसे फीवर को भी नापते हैं, ऐसे अपने जीव भाव को भी नापो, आत्म भाव को नापो, जीव भाव को नाप लो, इसमें आत्मा के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से नापो
तौलो, औरों को नहीं तौलो। दूसरे के तौलने में बहुत तुम्हारा समय बर्बाद होगा, और खुद को तौलोगे तो पता चलेगा क्या अशुद्धि है और क्या शुद्धि है। तुम्हें अपने यहाँ वो ज्ञान देता नहीं है, सिर्फ यहाँ बताता है, और ये ज्ञान के विषय में आप अपनी जानकारी अंदर से करो, हम क्या हैं और क्या नहीं, हम क्या कह रहे और क्या कर रहे, कथनी करनी एक हो जाए। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनुआ तो दय देश फिरे, ये तो सुमिरन माए। ये याद रखो, ठीक। हरिशंग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए।